बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी। भिंडी गोश्त बहुत ही स्पेशल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी भिंडी लेसदार क्यों बन जाती है, तो मैं आपको इसकी टिप्स भी बताऊंगी कि आपकी भिंडी कैसे मज़ेदार बन के तैयार हो। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाएंगे कुकर के अंदर ये मटन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ़ kg मटन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 अदद मैंने प्याज ले लिए और 2 से 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं और इन्हें कट करके मटन के अंदर डाल दिया। और साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। इसके अलावा हम डाल देंगे हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ लीटर पानी। हम पानी इतना ही ऐड करेंगे कि इसके अंदर ये मटन हमारा अच्छे से गल जाए और इसी के अंदर वो पानी जो है खुश्क भी हो जाए। चम्मच के साथ मटन के अंदर मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम करेंगे कुकर को बंद, और बंद करने के बाद हम लगा देंगे इसकी लिड और इसे तकरीबन 20 मिनट के बाद कुकर को हम खोल देंगे। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने ले ली है यहाँ पे भिंडी और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से खुश्क भी कर लिया है। तो आपकी लेसदार भिंडी उस टाइम बनती है जब आप उसी टाइम धो के और इसे खुश्क नहीं करते और आप इसे उसी टाइम कट कर लेते हैं, तो वो भिंडी लेसदार बनती है। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके और खुश्क कर लिया है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे भिंडी और हमने मटन के साथ भिंडी रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पे भिंडी के सिर्फ 2 पीस ही करूँगी। इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस के साथ हम भिंडी रेडी करेंगे, इसलिए कि हम भिंडी को फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से सारे पीसेस भिंडी के कर लेने हैं। अगर आपके पास छोटा पीस है तो आप एक ही करें, अगर बड़े पीस हैं तो आप इसके 2 पीस कर दें। इस तरीके से आपने सारी भिंडी को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसे कट करते टाइम भी इसकी कोई लेस वगैरह नज़र नहीं आई। तो जब आप खुश कट करेंगे तो ये कभी भी लेसदार नहीं तैयार होगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मटन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो इसका जो पानी है ये थोड़ा सा अभी रह गया, तो इसे हम करेंगे अच्छे से खुश्क। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मटन का पानी भी इसी के अंदर खुश्क हो चुका है। तो मटन हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम करेंगे कि जो ऑयल मैंने पैन के अंदर डाल के इसे गरम किया है, इसके अंदर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। जब आप भिंडी को फ्राई करके बनाएंगे तो भिंडी आपकी कभी भी लेसदार नहीं बनेगी। और आपने भिंडी को मीडियम टू लो आंच पे ही फ्राई करना है और इसे जलने नहीं देना। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने भिंडी को फ्राई कर लेना है। और भिंडी को बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि ये बहुत ही ज़्यादा गल जाए, इसलिए भिंडी को हम थोड़ा सा कम ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी कंसिस्टेंसी पे आपने भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो अब हम करेंगे कि भिंडी को निकाल लेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने छलनी की मदद से भिंडी को निकाल लेना है ताकि ऑयल इसके अंदर से निकल जाए। और इसी ऑयल के अंदर हम जो गोश्त हमारा खुश्क हो चुका है मटन, इसको हम इसी घी के अंदर जो ऑयल है जिसके अंदर हमने भिंडी फ्राई की है, इसके अंदर ही हम गोश्त को भी रेडी करेंगे। तो सारा जो है गोश्त इसे डालने के बाद हम इसी के अंदर पका लेंगे। गोश्त को हम इस ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसके अलावा हाफ़ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ये ऐड करके हम गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाए। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। गोश्त को जब मैंने कुकर के अंदर डाला था तो उस टाइम मैंने मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची और साथ 3 से 4 अदद लौंग भी मैंने ऐड किए थे। तो अब यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप इस स्टेज पे
दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौरमा हमारा बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे भी ये निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, यहीं पे भी रोक सकते हैं, लेकिन हमने इसे भिंडी के साथ रेडी करना है तो इसलिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौरमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो रेडी करने के बाद हम डालेंगे जो मैंने भिंडी फ्राई करके रखी थी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भिंडी जो है मैंने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया और इसके अंदर कोई लेस वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये इतनी टेस्टफुल मटन भिंडी रेडी होगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। भिंडी हमारी पहले से ऑलरेडी फ्राई है। यहाँ पे आपने चम्मच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चम्मच आप ज़्यादा अगर सालन के अंदर करेंगे तो ये भिंडी हमारी टूट भी सकती है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्ची, जिन्हें मैंने बारीक से कट कर लिया है। तो भिंडी मटन हमारा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भिंडी गोश्त मसाला हमारा कितना टेस्टफुल रेडी हुआ है। तो अगर आप इसे ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो